नमस्कार, राम राम साथियों। आज रणजीत सर लक्ष्य डीडवाना यूट्यूब चैनल पर राजस्थान आर्ट एवं कल्चर, कला व संस्कृति का एक टॉपिक जिसमें जनजातियों से संबंधित नृत्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। भाई सबसे पहले टॉपिक ये इसीलिए चूज किया गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजस्थान सरकार के द्वारा अधीनस्थ सेवा बोर्ड, आरपीएससी, इनके द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं और जनजातियों से संबंधित अच्छे क्वेश्चन पर्सन बनने की संभावना रहती है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य। राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य। जनजातीय लोक नृत्य में सबसे पहले अपन राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। भील जनजाति है राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति मानी जाती है और भील जनजाति के नृत्यों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे व चर्चा करेंगे। तो देखो भाई, देखो दोस्तों, भील जनजाति के नृत्य की बात आती है। सबसे पहले कौन सी जनजाति? भील जनजाति। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य आपको सबसे पहले तो पूरे नृत्य भील जनजाति के याद होने चाहिए। एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहेगी कि निम्न में से भील जनजाति का नृत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने को पूरे नृत्य एकदम कंटेस्ट होने चाहिए, तभी अपन जाके उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को अपन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अलग अलग है, याद करने का आपका तरीका अलग होगा और कुछ बच्चों को याद नहीं रहते, तो उन बच्चों के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर याद हो तो ठीक। अब देखो, याद क्या रखना आपको? भीलों की गौरी। क्या याद रखना है? भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचकी घूमी। ठीक है, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचकी घूमी। अब इस ट्रिक में जितने भी नृत्य आए वो आपके सामने देखो। सबसे पहले भीलों की गौरी कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? गौरी नृत्य। सेकंड देखो अपने गेरों से क्या बनाना है अपने को? गेर नृत्य। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। युद्ध में, तो युद्ध शब्द से अपने को क्या बनाना है? युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। रम से क्या बनाना अपने को? रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य? रमणी नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है रम पीकर द्विचकी घूमी। ठीक है, रम पीकर द्विचकी घूमी। अब देखो क्वेश्चन, इसके साथ अपने को दो नृत्य और याद रखने हैं। वो कौन से है? एक तो नेजा नृत्य और एक है हाथीमना नृत्य। कौन से दो नृत्य याद रखने? नेजा नृत्य और हाथीमना नृत्य। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर
के माइंड में यही रहता है कि भाई जनजातियों से संबंधित काफ़ी नृत्य हैं और थोड़ा टफ रहता है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी आपके। ठीक है, तो पहला नृत्य निम्न में से भीलों का नृत्य है। आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, और निम्न से भीलों का नृत्य नहीं है, एक ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। 3 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। अब देखो, फिर जो ये अपन चीज़ पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपन इम्पोर्टेंट नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ एग्जामिनर पर्सन पूछ सकता है अपने को, और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नृत्य लेते हैं, इजी नृत्य लेते हैं, गैर नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो, अब सबसे पहले अपन गैर नृत्य के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। गैर नृत्य की बात करते हैं अपन। किनका नृत्य है? भीलों का नृत्य है। ठीक है, तो गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? कौन सा है? गैर नृत्य। समझ में आया? एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन वापस देखो, आपको कैसे प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी कि भाई गैर नृत्य है। ऑप्शन मेवाड़ में भील महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ऑप्शन बी मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो गैर नृत्य, कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ अपने को एक ही चीज़ याद रखनी है, जो गैर नृत्य है वो गोल घेरे में आपस में डंडे टकराकर किया जाने वाला नृत्य। गोल घेरे में आपस में डंडे टकराकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? गैर नृत्य। ठीक है, सेकंड यहाँ से वापस क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहेगी। भील पुरुषों द्वारा गोल घेरे में आपस में डंडे टकराकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? उसमें आपके एक तो गैर नृत्य ऑप्शन में होगा, एक हाथीमना दे दे आपको, एक युद्ध दे दे, एक गौरी दे दे। तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई गोल घेरे में करते हैं, पुरुष करते हैं कौन सा? गैर नृत्य। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अब देखो, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, जो अपने मारवाड़ क्षेत्र है, उसमें भी होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। भाई याद रखने की बात है, भाई गैर नृत्य, आप गैर नृत्य याद, मारवाड़ वालों को तो वैसे ही याद हो जाएगा कि भाई गैर नृत्य होता है और गाँव में अपने होली पर होता है। भाई गांव में होली वेने, होली पहली आप कहवाने की जगह जाए होली पर के गैर खेल बजाऊँ, की जगह जाऊँ गैर खेल बजाऊँ। तो लगभग आपको ऐसे कॉमन सेंस थोड़े बहुत आप लगा लोगे कि भाई गैर नृत्य में ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनने की संभावना रहती है, गैर नृत्य के दौरान पहने जाने वाली पोशाक। गैर नृत्य के दौरान पहने जाने वाली पोशाक।
ठीक है भाई। गैर नृत्य के दौरान जो पहने जाने वाली पोशाक है उसको कहते हैं ओंगी। क्या कहते हैं भाई? ओंगी। अच्छा पर्सन बनने की संभावना है, और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा पर्सन 100% बनने की संभावना रहेगी। आप चाहे राजस्थान RS-Pre, रीट मेंस, LDC, हाई कोर्ट LDC, राजस्थान पुलिस, किसी भी राजस्थान स्तर पे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो अच्छे पर्सन बनने की संभावना रहेगी। अब देखो, एक पर्सन गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखो, अच्छा पर्सन बन रहा है, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है ये भी, गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो गैर नृत्य आपके कनाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कनाना गांव बाड़मेर। अब अपने को कितनी लाइन याद रखनी है इस गैर नृत्य में? तो एक तो आपको ऐसे एक लाइन ऐसे याद रखो। सबसे पहले गैर नृत्य मेवाड़ में किसके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य मेवाड़ में गैर नृत्य। उसके बाद कैसे करते हैं, आपको माइंड में ये रखना है कि गोल घेरे में करते हैं, आपस में डंडे टकरा कर करते हैं, ठीक है, पुरुष। नेक्स्ट लाइन अपने को, गैर नृत्य के दौरान पहने जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? ओंगी। क्या कहलाती है? ओंगी। उसके बाद गैर नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? कहाँ का है भाई? कनाना बाड़मेर का, ठीक है। ये गैर नृत्य स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट नृत्य की बात करते हैं अपन। इम्पोर्टेंट नृत्य मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको। देखो भाई, गैर नृत्य की बात करते हैं। गैर में आप लोगों को समझ में आ गया होगा गैर नृत्य। उसके बाद देखो, नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। अच्छा, नेजा नृत्य। नेजा नृत्य से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और एग्जामिनर की प्रश्न पूछने की शैली भी मैं आपको बता देता हूँ। नेजा नृत्य जनजाति समुदाय से, दो समुदाय से संबंध रखता है। एक तो अपने भील समुदाय से, और एक है मीणा समुदाय से। कौन से समुदाय से संबंध रखता है नेजा नृत्य? दो समुदायों से, भील और मीणा समुदाय से, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको ऑप्शन में एक ही समुदाय देगा, या तो भील समुदाय देगा या मीणा समुदाय देगा। अब देखो, ये जो नृत्य है महिला व पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है भाई। नेजा नृत्य महिला व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो स्त्री पुरुष का नृत्य, महिला व पुरुष का नृत्य, महिला व पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। महिला व पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं, ठीक है। इस नृत्य को कैसे करते हैं? लकड़ी का एक डंडा होता है, उस डंडे पे नारियल बांध दिया जाता है। लकड़ी के डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है। महिलाएं उस नारियल की रक्षा करती है, और पुरुष क्या करते हैं? उसे उतारने का प्रयास करते हैं। तो नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य। आगे समझ में, नेजा नृत्य में क्या होता है? लकड़ी के एक डंडे पर, लकड़ी के एक डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है। लकड़ी के एक डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। महिलाएं उस नारियल की रक्षा करती है, नारियल की रक्षा करती है, तथा पुरुष
महिलाएं उस नारियल की रक्षा करती है तथा पुरुष उसे उतारने का प्रयास करते हैं। उतारने का प्रयास करते हैं। ये कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य। याद रखना भाई, भील व मीणा दो जनजातीय समुदाय से संबंधित है और ऑप्शन में अपने को एक ही मिलेगा, या तो अपने को भील मिलेगा या मीणा समुदाय मिलेगा। आप देखो पता है स्त्री व पुरुष, महिला व पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर आपके एग्जामिनर पूछेगा नेजा नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, तो भील और मीणा दोनों समुदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। फिर है महिला व पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी के एक डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है। लकड़ी का एक डंडा होता है, उसमें नारियल बांध दिया जाता है और महिलाएं उस नारियल की रक्षा करती है तथा पुरुष उसे उतारने का प्रयास करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो ठीक है, नेक्स्ट नृत्य की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट नृत्य आपके गौरी। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य भी कहते हैं? राई नृत्य। गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। आगे समझ में, गौरी कह सकते हो आप या इसी को राई नृत्य कह सकते हो। अब किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा, मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? कौन सा है? गौरी या राई। आपको पता होगा गौरी एक नाटक भी है। उसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती, केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, उसमें मांस मदिरा और महिला को देखना भी, मांस मदिरा भी वर्जित है और महिला को देखना भी गौरी नाटक में वर्जित है। तो वहाँ से आप यहाँ हिंट लगा सकते हो कि भाई मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब देखो ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर यह 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 40 दिन तक। कौन सा नृत्य? गौरी या राई नृत्य। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गौरी नृत्य। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर ये कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक चलता है। अब तक आपको सबको समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट अपन ने 3 नृत्य पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सभी नृत्य, 3 नृत्य मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए थे। नृत्य, गौरी नृत्य और नेजा नृत्य। अब देखो आगे की बात अपन और इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है इम्पोर्टेंट हाथीमना नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथीमना नृत्य। और हाथीमना नृत्य में क्या होता है? विवाह के अवसर पर। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। प्रश्न देखो हर तरह से बन सकता है। हाथीमना नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। हाथीमना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। तो विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटने के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर
किया जाने वाला नृत्य। भाई आई समझ में आप लोगों को? हाथीमना नृत्य इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया 2-3 एग्जामों में पिछले और आने की ज़्यादा पूछे हुए ये प्रश्न बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं। अपन यहीं चल रहे हैं कि हाथीमना नृत्य कब किया जाता है, तो याद रखना भाई विवाह के अवसर पर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है, घुटनों के बल बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता है, हाथीमना नृत्य। अब देखो नेक्स्ट नृत्य है आपके युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य में भील है, भील पुरुष है, भील पुरुषों द्वारा तलवार भाले के साथ, भील पुरुषों द्वारा तलवार भाले के साथ किया जाने वाला नृत्य। याद रखना आपको। ठीक है, युद्ध नृत्य भील पुरुषों द्वारा तलवार भाले के साथ किया जाने वाला नृत्य। अब वो ट्रिक है भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर दी चुकी भूमि। अब देखो यहाँ एक ध्यान रखना, नेक्स्ट है अपने घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य की बात आती है, यह घूमरा नृत्य राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़। तो ऑप्शन में आपके बांसवाड़ा मिले तो वो क्या है? राइट। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बांसवाड़ा क्षेत्र में। बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं द्वारा, बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कौन से क्षेत्र में? बांसवाड़ा क्षेत्र में। जो भील महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमरा। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और कुछ ध्यान रखना आप लोग, हाथीमना नृत्य कब किया जाता है? पुरुषों द्वारा घुटने के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य। युद्ध नृत्य, युद्ध से आप लोग समझ जाओगे, युद्ध में तलवार भाले ही काम आते हैं, तो भील पुरुषों द्वारा। घूमरा नृत्य बांसवाड़ा क्षेत्र में या बांसवाड़ा जिले में भील महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? घूमरा नृत्य। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो बचे नृत्य, अन्य नृत्य है, एक तो आपके दिचकी नृत्य। दिचकी आपको ऐसे याद रखना है, 2 चक्कर बनाकर किया जाने वाला नृत्य। 2 चक्कर बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? दिचकी। ठीक है, उसके बाद एक रमणी याद रखना, अन्य नृत्य के अंदर दिचकी और रमणी। ये तो अपने थे भील जनजाति के नृत्य। ठीक है।